Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video of thermodynamics, and the topic of our today video is the first we study about the state of a system. Firstly, we study about state of a system. After that, we study the thermal equilibrium and zeroth law of thermodynamics. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होती है। देखो भाई, स्टेट ऑफ ए सिस्टम मतलब देखो स्टेट क्या होती है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि कोई बीमार होता है ना, तो कई बार कह देते हैं कि भाई हाँ भाई और क्या स्टेट है तुम्हारी, है ना, कि मतलब किस अवस्था में हो तुम, ठीक हो, बीमार हो या कैसे हो, है ना। तो स्टेट क्या बताती है, किसी भी अवस्था, और कौन सी अवस्था, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में, है ना। जैसे हम मैच चल रहे हैं तो मैच के बारे में नहीं कह देते हैं कि भाई दो के बीच में तो भाई क्या स्टेट है ना। तो मतलब हम क्या कहते हैं कि किस अवस्था में है, ठीक है। और अवस्था मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, ना तो पास्ट की ना ही फ्यूचर की, किसकी बात करते हैं हम, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, ये किसी कुछ प्रॉपर्टीज से डिफाइन होती है, ठीक है। किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो स्टेट क्या होती है, कंडीशन होती है किसी भी सिस्टम की जिसमें वो प्रेजेंट होता है, और उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कुछ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज से या प्रॉपर्टीज से, ठीक है। जैसे किसी सिस्टम की प्रेशर हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और उसकी हीट हो गई, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, it is the condition in which the system is present, ठीक है। एंड और क्या होती है, इट कैन बी, इट का मतलब वो स्टेट, एंड इट कैन बी डिफाइंड by specifying some observable properties, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सच एज, जैसे कि कौन कौन सी, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, ठीक है। तो इन सब से हम क्या करते हैं, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, तो देखो सिस्टम की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मान लो कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या कहा, कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे हमने कहा इसका प्रेशर P1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो आफ्टर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अगर आपकी क्या रहे, प्रेशर तो सेम रहे, प्रेशर क्या रहे, P1 ही रहे, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और टेम्परेचर भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहा थ्रू आउट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर किसी प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में थ्रू आउट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट रहे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, कौन सी प्रोसेस है वो, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोबैरिक का क्या मतलब है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एक आपकी आती है आइसोथर्मल, दूसरी क्या आती है आपकी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्या रहे, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो सिस्टम की ये चार स्टेट होती है, एक तो आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका, एक होती है आपकी आइसोकोरिक, ठीक है, उसमें क्या रहता है आपकी, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान आपकी क्या रहेगी, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। और एक होती है आपकी एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक के अंदर क्या होती है आपकी, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये चार प्रोसेस हैं, एक होती है आपकी आइसोबैरिक, एक आइसोथर्मल, एक आइसोकोरिक और एक एडियाबैटिक। हर एक में कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है। आइसोबैरिक में प्रेशर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, और एडियाबैटिक में क्या होती है आपकी, हीट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए मेनली हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो आपका इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ, ठीक है। क्या है आपका जो टॉपिक है वो है थर्मल
इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है भाई, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सिस्टम लेते हैं। ठीक है, मान लो एक सिस्टम लिया हमने, ये ए सिस्टम है। ठीक है, एक लिया बी सिस्टम। हमने क्या लिए, दो सिस्टम कंसीडर किए, ए और बी। ठीक है, मान लो इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब अगर हमें सिस्टम को कम्प्लीटली डिफाइन करना है तो हमें कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कौन कौन से पैरामीटर, मान लो इसका प्रेशर क्या है, P1 है, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसकी वॉल्यूम V2 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक पैरामीटर है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो हमने दो सिस्टम लिए और दोनों सिस्टम क्या है, कॉन्टैक्ट में है, उसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो बेसिक पैरामीटर है उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने ए सिस्टम का प्रेशर P1 लिया, इसकी वॉल्यूम V1 और इसका टेम्परेचर T1। फिर हमने बी जो सिस्टम लिया, उसका प्रेशर P2, उसकी वॉल्यूम V2 और उसका टेम्परेचर T2। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कहा, दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, और जो इनके जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये जो बाउंड्री है इस सिस्टम की और इस सिस्टम को जो सेपरेट कर रही है, ये आपकी कैसी है, कैसी नहीं है, एडियाबैटिक नहीं है। एडियाबैटिक मतलब नॉट एडियाबैटिक, नॉट एडियाबैटिक। नॉट एडियाबैटिक का क्या मतलब है भाई, मतलब हीट का ट्रांसफर हो सकता है। एडियाबैटिक में तो क्या था, हीट कांस्टेंट, हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता एक से दूसरे की तरफ। ठीक है, नॉट एडियाबैटिक या नॉन एडियाबैटिक का क्या मतलब है, मतलब हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, हीट का ट्रांसफर तो पॉसिबल है, लेकिन दोनों सिस्टम इस तरीके से, इनका अंदर क्या है, जो आपका सरफेस है वो एडियाबैटिक ना होते हुए भी यहाँ पे क्या नहीं होगा, आपका हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब ना तो हीट इस सिस्टम से इधर जाएगी, ना ही इस सिस्टम से इधर आएगी। ऐसा नहीं है कि हमने वाल एडियाबैटिक बना दी, एडियाबैटिक वाल उसमें क्या हो जाता है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। नहीं, ये वाल तो एडियाबैटिक नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों सिस्टम्स में क्या नहीं हो रहा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम ए और बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सिस्टम ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब है, जब उनके अंदर उनके जो है कांटेक्ट में जो सरफेस कांटेक्ट है उसकी वॉल कैसी है, नॉन एडियाबैटिक है, फिर भी वहाँ पे क्या नहीं हो रहा, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हीट का। ठीक है, मतलब हीट ना तो इधर से इस सिस्टम से इधर जा रही है, ना इससे इधर, मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, तो आपके सिस्टम ए और बी दोनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ऐसा कब होता है, हमने देखो ये हमें पता है कि कोई भी जो दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके अगर वो कांटेक्ट में हैं तो उनमें नॉर्मली क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि अगर कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और कोई बॉडी लोअर टेम्परेचर में, और दोनों कांटेक्ट में है, तो हमेशा हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हमें पता है कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अब अगर इन दोनों सिस्टम्स में हमने कहा कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हीट का, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर कैसा है, सेम है ना। तो इसका मतलब तभी तो नहीं हो रहा भाई, वाल तो एडियाबैटिक नहीं है, फिर भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, बराबर है। इसका मतलब आपका T1 और T2 दोनों कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब A और B किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आई बात समझ में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या, किसी भी सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, अगर टेम्परेचर क्या रहे, दोनों सिस्टम्स का या जितने भी सिस्टम्स हों उनका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का सेम रहना चाहिए। ठीक है, जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो वहाँ पे क्या नहीं होता, कोई ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस नहीं होती। ठीक है, मतलब ना तो हीट का ट्रांसफर इधर से इधर होगा, ना हीट का ट्रांसफर इधर से इधर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या यहाँ लिखेंगे, अब हमने क्या किया, कंसीडर टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम,
ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी विद थर्मोडाइनमिक पैरामीटर, विद थर्मोडाइनमिक पैरामीटर, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T2, सॉरी एंड टेम्परेचर T1 ऑफ सिस्टम ए। ये किस सिस्टम की है? ऑफ सिस्टम ए। उसके बाद लिख दोगे एंड द प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 ऑफ सिस्टम बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि हमने क्या किया, इफ़ द सिस्टम्स, इफ़ द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, हमने क्या कर दिया कि दोनों सिस्टम किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो लिखोगे देन देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, ठीक है। एंड वी नो दैट इफ two bodies are in contact, two bodies are in contact and the surface of contact is non-adiabatic, then if there is no transfer of heat, it means both the bodies are at same temperature, ठीक है। So for thermal equilibrium, both the thermodynamic system must be at same temperature. It means T1 equal to T2, ठीक है। इसका मतलब हमारा T1 और T2 क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये था थर्मल इक्विलिब्रियम। दोबारा से एक बार बता देते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा? दो सिस्टम कॉन्टैक्ट में थे, उनकी वाल तो थी नॉन एडियाबैटिक, मतलब हीट का ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा कि हीट का ट्रांसफर वहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, हमने पढ़ा है कि हमेशा हीट का ट्रांसफर जब होता है जब कोई एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे हो, एक लोअर पे, तो हमेशा हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ होता है। अब अगर यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, इसका मतलब दोनों बॉडी किस पे है? सेम टेम्परेचर पे। अगर दोनों बॉडी किस पे है? सेम टेम्परेचर पे, इसका मतलब वो किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई? एक, वहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, या फिर दूसरी टर्म में बोले तो वहाँ दोनों बॉडीज या दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। दोनों, बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं जीरोथ लॉ। अब जो हमारा है टॉपिक वो क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 3 बॉडी सिस्टम या उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है, मान लो कोई 2 सिस्टम तो थे ही हमारे, एक ए सिस्टम था, एक बी सिस्टम था, और इनके कॉन्टैक्ट में कोई एक तीसरा सिस्टम है, आपका सी सिस्टम है, ठीक है। 3 सिस्टम है, ठीक है भाई। इसका प्रेशर, अब हमने कहा ए एंड, देखो जीरोथ लॉ में क्या कहते हैं कि ए एंड सी, ए और सी किस में है आपके? ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हमने कंसीडर करके चले हैं, कंसीडर ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहली बात। दूसरी हम क्या कंसीडर करके चले? बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और तीनों कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। ये तो लिखोगे, कंसीडर 3 सिस्टम ए बी एंड सी विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो अब देखो हमने पहली बात क्या कही है, हमने कही है ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब देखो अगर इसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1, और मान लो इसका टेम्परेचर क्या है? T1 है, ठीक है। तो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मान लो इसकी V2 है, तो इसका मतलब टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम है। अगर ए और सी, इफ ए एंड सी आर इन thermal equilibrium,
इक्विलिब्रियम, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए एंड सी आर सेम, ए एंड सी आर सेम, है ना, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों का टेम्परेचर T1 है, उसका भी T1 है, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, इफ बी और सी, अब हमने क्या कहा, बी और सी किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है, जो सी का टेम्परेचर है वही किसका होगा, बी का, देन टेम्परेचर ऑफ सी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, तभी होंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर इसकी प्रेशर मान लो P3 है, वॉल्यूम V3, लेकिन टेम्परेचर तो इसका भी क्या रहेगा, T1 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस, तो देखो अब इन दोनों का टेम्परेचर सेम था क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, इन दोनों का टेम्परेचर सेम क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो हमने क्या पाया कि इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हैंस द सिस्टम ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो भी क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यही क्या कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है कि अगर दो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, भाई एक ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में था, ठीक है, बी सी के साथ, अगर दो सिस्टम ए और बी थे, वो दोनों किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, ए सी के साथ था और बी सी के साथ, ये दो सिस्टम किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यही क्या बताता है हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ टू सिस्टम, क्या कहता है, इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन, ये जीरोथ लॉ की डेफिनेशन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड वन, ठीक है, देन, तब आपका क्या होगा, दे आर इन, देन दे का मतलब द टू सिस्टम, ये जो आपके आपस में, देन द टू सिस्टम्स, ठीक है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। तो अगर दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, ओके।